चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस। हमारे हिसाब से 5th टर्म क्या होनी चाहिए, 5th टर्म मेरे हिसाब से होनी चाहिए ए आर 4 और इसकी वैल्यू उन्होंने बोली पी। फिर इन्होंने बोला 8th टर्म, मेरे हिसाब से 8th टर्म होनी चाहिए ए आर 7, उसकी वैल्यू बोली क्यू। फिर बोला इन्होंने 11th टर्म, मेरे हिसाब से 11th टर्म बनती है बच्चों ए आर 10, इसकी वैल्यू है एस। ठीक है जी, हमें जो प्रूफ करना है, हमने वी हैव टू प्रूव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। हमने इसमें ले ली लेफ्ट हैंड साइड क्यू स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू ढूंढो, क्या है क्यू की वैल्यू है बच्चों ए आर 7 और इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर बोले तो आप लिख सकते हो ए आर 7 इंटू ए आर 7, या फिर आप लिख सकते हो ये स्क्वायर ए पे भी और ये स्क्वायर 7 का भी, जब पावर पे पावर लगाएंगे तो 14 लिख दोगे आप। ये दोनों पे लगेगी ये पावर, हमने दोनों पे पावर लगा दी। क्या अब मैं इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूँ? क्या मैं इस r की पावर 14 को r की पावर 4 इंटू आर की पावर 10 लिख सकता हूँ? क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 14 पावर को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 4 और 10। मैंने 4 और 10 में ही क्यों ब्रेक करी? क्योंकि मैं ए आर 4 को p लिख सकता हूँ, ए आर 4 को p लिख सकते हैं इंटू ए आर 10 को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन दैट कंडीशन है ए आर 10 को हम s लिख सकते हैं। ठीक है जी, हमने एक गिवन से निकाल लिया। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो आपको प्रूव करना था ये प्रूव हो चुका है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्यू स्क्वायर को पी एस की प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करना था, तो ये पी इंटू एस पी एस आ गया राइट हैंड साइड।